नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मालदेव मारवाड़ के शासक मालदेव की चर्चा कर ली थी। आज इस वीडियो में हम मारवाड़ के और कुछ प्रतापी शासकों की चर्चा कर लेते हैं। राव चंद्रसेन का कार्यकाल 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक रहा। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना। मालदेव का पुत्र था चंद्रसेन। मालदेव ने अपने दो बड़े बेटों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया, जबकि चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया, जो कि उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार 1564 ईस्वी में कर लिया। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर की प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर दरबार छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादराजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया, जो कि बाड़मेर में स्थित है। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहाँ जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। रावल, सुखराज, सूजा, देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। क्वेश्चन कई बार पुटअप होता है कि चंद्रसेन के साथी कौन कौन थे, तो रावल, सुखराज, सूजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहीं से काणुजा के पहाड़ों में चला गया। आसपास लूट खटोस आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए, क्योंकि लूटपाट जो की जा रही थी चंद्रसेन द्वारा, ये नीति
मारवाड़ के लोगों को अच्छी नहीं लगी, इससे वे चंद्रसेन से अप्रसन्न हुए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वनाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है, तो चंद्रसेन को कहा जाता है। मोटा राजा उदय सिंह, जो कि उनका जो कार्यकाल था 1583 से 1595 ईस्वी तक, जो कि मारवाड़ के एक और प्रतापी शासक हुए हैं, मोटा राजा उदय सिंह। 1581 से 1583 के मध्य मारवाड़ खालसा सीधे केंद्र के अधीन क्षेत्र था। पहले अकबरकालीन या मुगलकालीन जो परिक्षेत्र थे, जब कोई राज्य सीधे केंद्र के अधीन हुआ करता था तो उसे खालसा राज्य कहा जाता था। तो मारवाड़ भी 1581 से 1583 के बीच मारवाड़ भी खालसा रहा था, क्योंकि वह केंद्र के अधीन रहा था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई, जो कि जगत गुसाई के नाम से जानी गई, का विवाह जहांगीर के साथ किया। खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को हजार का मनसब बनाया गया था। मारवाड़ के एक और प्रतापी शासक जिनकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में, वो थे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जिनका कार्यकाल लगभग 1638 से 1678 ईस्वी तक रहा। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गद सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। गद सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर से उसे टीका दिया गया और खिलत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब, 4000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया। क्योंकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष थी, बादशाह ने आशोक ठाकुर राज सिंह कुपावत को, ध्यान रखना है, राज सिंह कुपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंधन सौंपा गया जसवंत सिंह को। 1648 में कंधार अभियान पर भेजा गया। उत्तराधिकार युद्ध 1657 से 58 में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं।
देखिए, जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा दिया कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहाँ मर मिटते हैं। महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते, यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर द्वार खोले गए। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 को खजवा के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। बाद में जब जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया, फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1662 में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण में भेजा गया, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे प्राप्त नहीं मिली या प्राप्त नहीं हुई। 1673 ईस्वी में ये ध्यान रखना है, ये जो ईस्वी सन है वो ये ध्यान रखने हैं, डेट्स वगैरह ध्यान रखना है। कई बार डेट से भी प्रश्न पुटअप कर लिए जाते हैं। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया। वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखना है कि जसवंत सिंह की मृत्यु कब हुई, तो 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मोहनोद नैनसी उसका मंत्री था। जो मोहनोद नैनसी थे, महान कवि, वो जसवंत सिंह के मंत्री थे। नैनसी ने नैनसिरी ख्यात व मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। नैनसी जो कि जसवंत सिंह के मंत्री थे, उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, नैनसिरी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत नामक जो ग्रंथ थे उन्होंने लिखे। नेक्स्ट वीडियो में हम बीकानेर का राठौड़ वंश एवं उसके वंश के जो प्रतापी शासक हैं उनकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से इस बुक का अध्ययन अगर आप करना चाह रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें और वीडियो को आप आसानी से देख सकें। धन्यवाद।